अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज की व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के टाइम से, और ये देखें मामा का इतना प्यारा सा सूट पड़ा हुआ है, और काफ़ी दिनों से मैं उन्हें यही लगातार बोली जा रही हूँ कि प्लीज़ मुझे एक बार तो पहन के दिखा दें, लेकिन नहीं, उनके तो नखरे मेरी बात ही नहीं माननी। आज जो है उन्होंने अपनी दोस्तों की तरफ जाना था, वन डिश पार्टी थी, तो मैंने बोला मौका अच्छा है, यही वाला सूट बाहर निकाल के रख देती हूँ। और सारा कुछ मैंने बाहर निकाला हुआ है, परफ्यूम भी है, ज्वेलरी भी है। मैंने मामा को बोला ये देखें आपका सारा कुछ रेडी तैयार हुआ पड़ा है, बस आपने मेरे बेडरूम में आना है और यहीं पे ही तैयार श्यार होना है, क्योंकि सारा कुछ मेरे बेडरूम में ही पड़ा हुआ होता है। मेकअप परफ्यूम मामा के बेडरूम में तो कुछ भी नहीं होता। हालांकि उन्होंने अपनी दोस्तों की तरफ कल के दिन जाना था, लेकिन पहले से ही मैंने सारा कुछ रेडी तैयार करके इसलिए रखा हुआ है ताकि उनका माइंड पहले से ही बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी बिल्कुल, बस ये देखिए यहाँ पे अपनी कोशिश कर रही है, ये सारी चीज़ें आपने पहने हैं। मैंने कहा चलो इंशाल्लाह देखेंगे, कल का टाइम है ना, आज तो नहीं है। तो आज प्रेस भी करके सारा कुछ दे रही है। बस बेटी होने का ना ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, बेटे कहाँ ये सारा कुछ करके देते हैं। और बॉबी को तो देखें, बॉबी इतना ज़्यादा हैरान हो गया कि ये बंदी जो है खड़े होके कैसे कपड़े प्रेस कर रही है, क्योंकि मैं तो इसको हमेशा नीचे बैठ के प्रेस करते हुए देखता हूँ। बॉबी की चॉइस इतनी अच्छी है, उसको मामा का ये वाला सूट भी पसंद आ गया। ये ना बहुत ज़्यादा पागल इंसान है, इसको सिर्फ फैंसी क्लोथ्स पसंद आते हैं। जो नॉर्मल मासियों के हुलिये में हम लोग होते हैं ना, उन कपड़ों के पास तो ये बिल्कुल भी बैठता नहीं है। हाँ ऐसी ही आयशा कह रही थी मामा ये आपके कपड़ों के पास ही बैठ गया था। मैंने कहा चलो शुक्र है, अच्छा है। और ये देखिए हम आ गए हल्दिया मॉल में। आयशा कह रही मुझे जिम जाने, मामा आप भी आ जाएं, आप भी चले। मैंने कहा ठीक है मैं भी चलती हूँ। सच में मुझे ना शॉपिंग भी करना है, साथ में फेस वॉश और ये सारी चीज़ें वो भी लेनी है। तो ये देखें आयशा आ गई है यहाँ पे। और ये सेकंड फ्लोर पे जिम है, बिल्कुल फूड कोर्ट के सामने। मैं बोलती हूँ बहुत गलत जगह पे इन लोगों ने जिम को बनाया हुआ है। काश के नीचे फर्स्ट फ्लोर पे होता है, क्योंकि जैसे ही आप जिम से बाहर निकलते हो ना, तो मज़ेदार किस्म की खुशबुएं जो है चारों तरफ से फैली हुई होती हैं। ये वही वाला जिम है जहाँ पे हम और यहाँ जाते हैं, लेकिन लेडीज़ का जिम अलग होता है। लेकिन क्या फ़ायदा, मैं जो हूँ शाम के टाइम चली गई थी और इतना ज़्यादा रश था, हर जगह पे काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। मेरी बारी तो आई नहीं बिल्कुल। मैं तो इसके साथ ना कैमरामैन बन के गई थी। सच में मैं भी देख के हैरान हो गई, पूरे लोग आए हुए थे। अल्लाह इतना ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। कोई क्या कर रहे थे, कोई क्या कर रहे थे। आयशा को मैं कह रही थी तुम साइकिल चलाओ। यकीन माने आज मेरा फर्स्ट डे था और मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी। हालांकि इससे पहले जो है मैं अपनी यूनिवर्सिटी वाले जिम में भी जा चुकी हूँ, और वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। मुझे सिर्फ ट्रेडमिल ऑन करने का तरीका आता है बस, क्योंकि वो ट्रेडमिल जो है हमारे घर पे भी होता था तो इसलिए यूनिवर्सिटी में जाके तो वहाँ पे भी ऑन कर लिया करती थी बगैर किसी शर्म के यहाँ पे हर एक चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा न्यू थी। मैंने बोला भाई अरहम से जो है क्लासेस लेनी पड़ेंगी तभी मैं यहाँ पे आऊँगी, वरना नहीं। अपनी नाक नहीं कटानी, क्योंकि सब लोग जो है अपना वर्कआउट कर रहे थे और मैं उनकी शक्लें देख रही थी सिर्फ। नहीं यार हम के साथ जाती भी नहीं, ये कह रहे वो तो इतना पागल है, वो तो अयान को भी इतना हैवी हैवी किस्म का वो कराती रहती है, ऐसा ना हो कि मेरे बॉडी में ना पेन स्टार्ट हो जाए। तो मैं कहा भी था हमने। हाँ उसने तो मुझे बोला था, उसने मुझे ऑफर दी थी। उसने ये भी बोला था कि तुम वहाँ पे जाके करोगी क्या। मैंने बोला बहुत कुछ है करने को। अभी मुझे पता चल गया वो सही बोल रहा था और मैं डरती भी हूँ उसके साथ। मैंने वर्कआउट करना भी नहीं है, क्योंकि वो किसी जानवर से कम नहीं है। हाँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना। अयान को भी इतना ज़्यादा उसने सीधा कराया, खुद सीधा नहीं हो रहा है माशाल्लाह, सारा कुछ खा पी रहा है। मतलब कोई डाइट शाइट नहीं है बेचारा, 2-3 दिन डाइट कर लेता उसके बाद ना फिर भूल जाता है। मैंने कहा चलो ये अच्छा है। और देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी। आयशा को मैं कह रही थी आयशा मुझे ना सामने इंडियन वाला वो दिख रहा है। मैंने कहा शायद ना यहाँ पे वो मसाला डोसा ये सारी चीज़ें मिल रहे हैं। तो आयशा कह रही हाँ हाँ मिल तो रही है, चलो मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। देखें मैंने कहा जिसके अंदर आलू हो ना वो वाला लेकर आओ, हमें तो कुछ नाम नहीं पता, आप लोग हंसेंगी भी हमारे ऊपर। हाँ मामा को इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी। ये मसाला डोसा इतने मज़ेदार किस्म का था, मैं तो भी उंगलियां चाटते रह गई। लेकिन ये मामा ने खुद के लिए मंगवाया था, तो इसलिए मैं जो हूँ ज़्यादा खा भी नहीं रही थी हाँ इतनी पागल है, मैं इसको बार बार कह रही थी खा लो खा लो, कह रही नहीं वो क्रिस्पी वाली जगह है वो मैं खा लूंगी। मैंने कहा मुझे पता है तुम तो कोकोनट चटनी नहीं खाती, वो तो चलो मैं खा लूंगी। अच्छा सच में इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था ना, सांबर भी मज़े का था, है ना। हर एक चीज़ बहुत टेस्टी थी। और यहाँ पे अयान का वर्कआउट ख़त्म हो गया था, मामा उसके लिए चिकन लेकर आई थी। मामा ने अयान से पूछा कि तुमने यहीं पे ही खाना है घर जाके, तो फिर उसने बोला मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई है, मैं तो यहीं पे ही खा रहा हूँ। मैंने कहा अगर और कुछ तुमने ट्राई करने तो और कुछ भी तुम ले सकते हो ना, वहाँ पे तो सारा फास्ट फूड है। मैंने कहा दफ़ा करो फास्ट फूड को, चलो ये चिकन
खा लो। घर में तो मैंने कुछ बनाया नहीं था। सच में एक दफ़ा ना घर से निकल जाए बस उसके बाद हम देखते ही नहीं है कि हमारा घर है या नहीं है। वाकई टाइम इतनी जल्दी से गुजर जाता है। हम लोग घर से जो है तकरीबन 7 बजे निकले और घर वापस आए 12 बजे, और हमने कुछ किया भी नहीं था। मज़े की बात। हाँ ऐसी ही है। घर का पूरा निज़ाम ही ख़राब है। सच में मैं तो इनके बाबा को ही कसूरवार ठहर रही हूँ, क्योंकि वो अगर स्ट्रिक्ट होता ना तो बहुत सही होता ना। बच्चे भी डरते, हम भी सब भी डरते, तो वो कुछ कहता ही नहीं है। शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, अभी तो इतना ज़्यादा लापरवाह किस्म का बन गया है ना, कुछ भी नहीं हमारा पूछते। मतलब बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या खा रहे हैं, कुछ भी नहीं कहते। इतना मुझे सच में गुस्सा आ जाता है ना बच्चों के ऊपर भी। मैं शुरू में बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल करती थी, तो अभी तो मैं इनको कहती रहती हूँ, बच्चों तुम लोग अपने टाइम पे ही नाश्ता करो, अपने टाइम पे ही लंच किया करो, अपने टाइम पे ही डिनर किया करो। लेकिन कहाँ अभी माँ का नहीं चलता। जब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो बाप की बात सुनते हैं ना, बाप से ही डरते हैं। इनकी बाबा की वजह से ही सारे घर का हमारा माहौल ऐसे हो गया। सच में इतना ज़्यादा मैं टेंशन में हूँ कि ये कैसे हमारे घर का माहौल ठीक होगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह। तो बस देखिए यहाँ पे इन लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया था, मैं डायरेक्ट ही किचन में चली गई, बिरयानी तैयार कर रही हूँ। कोई भी ना नाश्ता करते हैं ना कुछ करते, जाके निहार मुँह ना जिम चले जाते। मैं बोल बोल के थक गई हूँ, खुदा के लिए निहार मुँह आप लोगों ने जिम नहीं जाना, नहीं जाना। बस क्या कर सकते हैं। सच में इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया इन लोगों ने। मैंने कहा तुम्हारे बाप आ जाए ना, इस दफ़ा मैंने उनको बिठाना है। उनको बिठा के मैं कहती रहती हूँ आप क्यों बच्चों के साथ इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो, स्ट्रिक्ट हो जाओ। अभी माशाल्लाह बड़े हो गए। वो कह रहे हैं नहीं ये आजकल की जनरेशन ये बात नहीं सुनते। मैंने कहा नहीं सुनाओ आप ना, ये सुनेंगे खुद। बाप से बच्चे डरते हैं। उमा बाबा तो सही कह रहे हैं ना, आजकल की जनरेशन ऐसी ही है बिल्कुल। हाँ बस बाबा सही कह रहे हैं, मामा तो गलत कह रही है। कोई नहीं, खैर है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे लंच के टाइम मामा हमारे लिए बनाएंगी कराची स्टाइल बिरयानी। हमारे लिए तो नहीं, अपनी दोस्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जाना था उनकी तरफ। आज तो तुम अपने बाप की तरह ही बोल रही हो। वो भी मैं भी कुछ बनाती हूँ, कह रहे मेरे लिए तो नहीं बना, ये तो अपने बच्चों के लिए बना लिया। देखें सबसे पहले मामा ने इस वाली रेसिपी के लिए गरम मसालों को इकट्ठा किया। 2 बे लीव्स हैं, 1 सिनेमन स्टिक, 1 बादियान फूल, 1 जवित्री का पीस, 5 ब्लैक वाली इलायची, 8 ब्लैक वाली इलायची और 8 पीसेस हमारे पास जो है लौंगे भी थे, 1 टेबलस्पून भर के साबुत ज़ीरा। और आपने ना ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी बनी थी। सबसे पहले पैन के अंदर हम लोगों ने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का शामिल किया। ये वही सेम ऑयल है जिसके अंदर हम लोगों ने अनियंस को फ्राई किया था। इसके अलावा 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट तकरीबन आपने 1 मिनट के लिए सौते करना। और यहाँ पे हम लोगों ने चिकन ऐड कर ली थी, साथ में मेरे फेवरेट वाले आलू। मुझे तो बिरयानी में आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर बिरयानी में आलू ना हो तो मैं तो हाथ भी नहीं लगाती। यहाँ पे जो है हमारे मसाले के करके ऐड होंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। सॉल्ट वगैरह को एडजस्ट कर लेना है। मुझे पता है आज के इस व्लॉग पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने वाले हैं कि आपकी मामा तो भर भर के सॉल्ट ऐड करती हैं हर एक चीज़ में। नेक्स्ट हम लोगों ने खड़े गरम मसाले भी इसके अंदर शामिल कर लिए थे। और हमारे पास जो है 3 से 4 स्पाइसी वाले ग्रीन चिलीज़ पड़े हुए हैं। कभी कभार मामा जो है लंबे वाले ऐड करती हूँ, वो तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होते, उससे तो खाना जो है स्पाइसी होता ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जो है शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला मामा ऐड करेंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर आप लोग इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लें। मामा जो है हमारे लिए ऐड करती हैं क्योंकि हमें इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आता है बिरयानी में। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर चिकन पाउडर का शामिल कर लिया था। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे कोरमे का काम तो कंप्लीट हो चुका है। रुके अभी पिक्चर बाकी है, हमने योगर्ट वाला काम भी करना है। यहाँ पे जो है हमने 1 कप भर के योगर्ट डाल दिया था बोल के अंदर। इसके अलावा हम लोग ऐड करेंगे फूड कलर, रेड वाला फूड कलर, जिससे बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा कोरमे का, क्योंकि हम लोग जो है बाद में रेड फूड कलर यूज़ करने ही नहीं वाले बिल्कुल। साथ में जो है 1 टेबलस्पून भर के होममेड गरम मसाला पाउडर, जो कि मामा ने खुद बनाया। और इसकी इतनी अच्छी मज़ेदार किस्म की खुशबू होती है ना, जैसी वो ऐड करती है ना खानों में, पता चलता है कि उन्होंने खुद का जो है गरम मसाला ऐड किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, सच में अच्छी तरीके से मिक्स करे। थोड़ा सा पानी भी डाल दे, बस लम्स नहीं होना चाहिए, बाकी उसके अंदर डाल दे बस। उसके बाद भूल जाएंगे आप लोग। आज की बिरयानी तो इतनी कोई किलर बिरयानी बनी थी ना, उफ, मुझे तो मज़ा आ गया खा के। और हर कोई तारीफ़े पे तारीफ़ें किए जा रहा था। मामा मुझे बता रही थी। बिल्कुल सच में आशा, मैंने तो चकी भी नहीं थी। मैंने कहा है अल्लाह पता नहीं इसका सॉल्ट कैसा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मतलब सही था, परफेक्ट था मैं तो कहूँगी।
यहाँ पे ना मामा को बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। शुक्र है वो पहले से ही नहा चुकी थी और उनका आधा काम तो कंप्लीट हो गया था और बाकी ये कुकिंग वाला काम रहता है। मैं क्लीनिंग का काम संभाल रही थी, जितने भी बर्तन वगैरह जमा हो रहे थे टाइम पे मैं वॉश करी थी, क्योंकि फिर एंड में बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं, फिर वो मुझसे ना इकट्ठे साफ़ नहीं होते। बिरयानी के साथ तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें ना इकट्ठी हो जाती है, बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन आज के दिन मैंने सारा कुछ टाइम पे मैनेज कर लिया था और साथ साथ जो है मैं व्लॉग भी एडिट करी थी, क्योंकि आज के दिन ही आप लोग के साथ मैंने व्लॉग भी वो शेयर करना था। कभी कभार ना सारे काम एक साथ हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सच में ये तो तेज़ है ना, इसलिए सारा कुछ माशाल्लाह कर लेती है। और देखिए यहाँ पे ना पतीले में हम ये उल्टा करेंगे, इसको ना हमने सालन को डालना है, कौरमे को डालना है, फिर उसके बाद चावल को डालना है। वैसे तो बिरयानी के लिए हम लोग सबसे पहले चावलों की लेयर ऐड करते हैं ना पतीले में। आज जो है मामा ने कौरमे की लेयर ऐड कर दी थी। असल में ना मैं फ्राई अनियन कौरमे के ऊपर डालने वाली थी, सच में मैं बिल्कुल भूल गई थी। और ये देखिए यहाँ पे धनिया और पुदीना मैं डाल रही हूँ, साथ में लेमन के स्लाइस वो भी कट करके मैंने डाल दिया था। ये देखिए फ्राई अनियन जो है ये 1 कप भर के मैंने डाल दिया। पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आयशा को मैं कह रही थी, आयशा तुमने आज खाने नहीं है? कह रहे नहीं नहीं, सुबह सुबह मैं नहीं खाती। मैंने लेमन कब डाले थे? यहाँ पे तो नज़र ही नहीं आ रहे। आपने शुरू में लेमन के स्लाइसेस ऐड किए थे। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने 1 टेबलस्पून भर के देसी घी का भी ऐड कर लिया था। और बॉबी साहब जो है तशरीफ़ लेकर आ गया मेरे बेडरूम में। और उफ, ये बंदा जो है वैसे नहीं आता, कभी भी नहीं आता, लेकिन जब भी मामा ने तैयार होना होता है या मैंने, तो ये सबसे पहले पहुँच जाता है, बोलता है कि सब्र करो, मैं इनकी तैयारियाँ तो देखूँ कि कैसे तैयार हो रहे हैं ये लोग। जी बिल्कुल, सच में मैं तो आयशा को कह रही शुक्र है मासी की होलियों से भी मैं मतलब बाहर निकली हूँ ना। मैंने कपड़े पहने, वो भी इतना ज़्यादा खुश था, मुझे देख रहा था कि ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, आज तो बिल्कुल अलग लग रही है। सच में यहाँ पे देखिए आप लोग इतना गौर गौर से मुझे देख रहे हैं, है ना। मैं खुद भी हैरान हो गई थी। ये भी बहुत तेज़ है, इसे सब कुछ पता होता है। ये देखें यहाँ पे जो है बिरयानी हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है और मामा भी तैयार श्यार हो गई है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये मुझे कभी एक चीज़ पहना रही है, कभी दूसरी चीज़ पहना रही है। मैंने कहा महारानी से ना मासी से महारानी बना दिया तुमने तो ना, बड़ा हार भी पहना दिया। कह रहे मामा ये वाले बैंगल ना ये नहीं अच्छे लग रहे, ये वाली ज्वेलरी नहीं अच्छी लग रही, ये उतारो वो उतारो। मैंने कहा अच्छा टाइम नहीं है, मुझे छोड़ दे कि मैंने भाग के जाना है। उन लोगों को मैंने कहा मैंने 3 बजे आना है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद किसी को मैं ना एक टाइम दे दूँ तो मैं उससे भी 1 मिनट पीछे ही आगे जाऊँ। तो बस आज मजबूरन 15 मिनट मैं लेट हो गई हूँ। है ना। हॉट पॉट का जैसे उन लोगों ने ना ढक्कन खोला, इतने ज़्यादा धुएं निकल रहे थे। वो कह रहे ऐसे लग रहे जैसे अभी अभी चूल्हे से उतारा। मैंने कहा हाँ जी, अभी अभी चूल्हे से मैंने उतार के फ़ौरन ही भाग के आ गई। और ये देखिए यहाँ पे लसानिया भी बनाई थी, साथ में चिकन कौरमा भी था, नेगेट्स भी थी, फ्रेंच फ्राइज़ भी थे। क्योंकि बच्चे हैं ना तो बच्चों को तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और देखिए यहाँ पर मिल बैठ के हम बैठ गए, इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना। सच में खाना तो इंसान घर में भी खाता है ना, बाहर जाके जो खाने का मज़ा होता है ना दोबारा हो जाता है। और देखे अपने हाथ की बिरयानी भी खा रही हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। आयशा ने मुझे ना 2 एग ना बॉयल करके दे दिए थे, कह रहे मामा ये खा लो। और देखिए इस बेचारी का कमरे का हाल देखे, मैं तो जाके बस जल्दी जल्दी से चली गई थी। जाते जाते मामा ने मुझसे बोला कि तुम लोग ना टाइम पे बिरयानी खा लेना, क्योंकि बिरयानी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है सभी को। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।